Brought to you by ITEL and American Pistachios. अब चलते हैं यूपी, जहां गुटखे की पीक ने पहली सुर्खी बनाई। सुबह 11 बजे आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी थी। इससे पहले अध्यक्ष सतीश महाना सदन पहुंचे। एंट्री गेट पर थूके गए गुटखे के निशान को देख नाराजगी जताई। कार्रवाई की शुरुआत में स्पीकर ने कहा, एक विधायक ने पान मसाला खाकर सदन के हॉल में थूक दिया। मैंने सीसीटीवी में विधायक को देख लिया है, खुद आकर अपनी गलती मान लें तो ठीक रहेगा। सभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी, तो मैं आया था और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। लोग कयास लगाते रहे कि ये थुक्कूराम कौन है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो गुटखा किसने थूका। कार्रवाई आगे बढ़ गई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, पीडीए के नाम सुनते ही आप चिढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप छात्रों के प्रति उदार हैं, टैबलेट बांटते हैं, इस पर विचार कीजिए। भारत संविधान के अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार खंड दिया गया। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। माननीय, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप तो नाराज हो जाते हैं। ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इन्हें संविधान ने अधिकार दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। सहारा लिया सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव और कुंभ का। मुझे बहुत अच्छा लगा, उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहाँ तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं, और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। और इसीलिए अच्छा ही है, पर उपदेश कुशल होते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती, और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होती। That's the power of the statue. यूपी विधानसभा से अब रुख करते हैं पड़ोस के बिहार का। बजट सत्र कल डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया। प्रमुख घोषणाओं को हमने पिछले शो में दिखाया था। इसके बाद आज चर्चा शुरू हुई। कल तक जो सीएम नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव सदन में एक दूसरे से इशारेबाजी कर रहे थे, आज खिलाफ खड़े थे। शुरुआत हुई नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से। उन्होंने कहा, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा, आम आदमी मारा मारा। साथ ही लालू यादव सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते हैं। इस पर सीएम नीतीश ने पलटवार किया। कहा, तुम्हारे पिता को भी हमने ही बनाया है, तुम्हारी जात के लोग कहते थे ऐसा मत करो। साथ ही इल्जाम लगाए सूबे में जंगल राज फैलाने के। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं। बहस हुई तेजस्वी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी में भी। बयानों की आंच एक दूसरे के परिवार तक चली गई। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा
बिहार लूटने वाला चलिए। आपका परिवार